अगर आप अपना बिजनेस करते हैं और आप अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमको बजट कितना एलोकेट करना पड़ेगा, पैसे कितने खर्च करने पड़ेंगे। इन चीज़ों का जवाब ढूंढने के लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब डिजिटल मार्केटिंग की बजट की बात आती है तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा बजट एलोकेट करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए हमें डिजिटल मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। हमारा बिजनेस छोटा है, हम इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, ये बड़े बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी गलतफहमी है। आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा, आप बहुत कम बजट के साथ डिजिटल मार्केटिंग की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आपको ज़रूर डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए और इसके लिए बजट की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत छोटे से बजट से आप स्टार्ट कर सकते हैं और धीमे धीमे उसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन चल रहे हैं, आपके ऐड से आपकी सेल जनरेट हो रही है, तो आप इसमें बजट बढ़ाइए, लेकिन स्टार्टिंग में डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत छोटे एक्सपेंस करिए, छोटे से छोटे एक्सपेंस से स्टार्ट करिए। तो सबसे बड़ी बात, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग के लिए बजट कैसे एलोकेट करना है। उसके लिए पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग किस एरिया में काम करेगी। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे मीडियम्स हैं। आप एसईओ का यूज़ कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं। इस तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए। आपको ये समझना होगा कि आपका बिजनेस किसके अकॉर्डिंग है। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट, आपके बिजनेस के बारे में लोग गूगल पर सर्च करते हैं, तो आप एसईओ का यूज़ करिए, उसमें अपना पैसा खर्च करिए, उसमें अपने एफर्ट्स खर्च करिए और उसमें आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस मोस्टली फेसबुक वाली है, सोशल मीडिया वाली है, तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज़ करना चाहिए। फिर आपको गूगल एड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर उसमें बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको पहले अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी होंगी कि आपका बिजनेस है किस तरह का, आपकी ऑडियंस है कहाँ, तब आप उसके अकॉर्डिंग बजट डिसाइड करिए। दूसरी बात यह आती है कि जब डिजिटल मार्केटिंग की बात आती है तो लोगों को ये बताया जाता है कि आप अपनी वेबसाइट बना लीजिए, आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो गई। आप अपना एक फेसबुक पेज बना लीजिए, आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती है। आपका थोड़ा सा पैसा तो उसमें इन्वेस्ट होता है। आपने एक वेबसाइट बना ली लेकिन उसमें कोई विजिटर नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा ही है जैसे आपने एक दुकान खोली और उसमें कभी कस्टमर नहीं आ रहा है। आप सारा सामान भर के बैठे हैं दुकान में, अगर वहाँ कोई कस्टमर नहीं होगा मतलब आपकी कोई सेल नहीं होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने वेबसाइट बना ली तो आपको उसको एसईओ करना पड़ेगा। इसी तरह आपने फेसबुक पेज बना लिया, आप उसमें कंटेंट डालने लगे, अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालने लगे, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स डालने लगे, लेकिन जब तक आप उसे प्रमोट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें उतनी कस्टमर तक नहीं पहुँचेंगी जितनी पहुँचनी चाहिए। यहाँ पर आप दो तरीकों का यूज़ कर सकते हैं। एक होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक होती है पेड मार्केटिंग। जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं तो बहुत से लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग का सहारा लेते हैं और बहुत बार ऑर्गेनिक मार्केटिंग से भी लोगों को फायदा हो जाता है, उससे भी उसकी चीज़ें कस्टमर तक पहुंचने लगती हैं। लेकिन बहुत केसेस में ये देखा गया है कि स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक रीच इतनी नहीं मिलती है। आपने फेसबुक पेज तो बना लिया, अपना कंटेंट डालने लगे, अपनी इन्फॉर्मेशन डालने लगे, लेकिन वहाँ से आपको उतनी रीच नहीं मिल रही है। तो स्टार्टिंग के टाइम पे आपको थोड़ा बजट खर्च करना चाहिए। आप बाद में इस चीज़ को ऑर्गेनिकली डिपेंड हो सकते हैं कि ऑर्गेनिकली चीज़ें बढ़ने लगे, लेकिन स्टार्टिंग में अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको थोड़ा बजट खर्च करना पड़ेगा, जिससे आप एटलीस्ट कुछ कस्टमर्स तक पहुँचें। जब आप स्टार्टिंग में थोड़ा बजट खर्च करेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपके एड कैंपेन्स, आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली रीच होने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने लगे। डिजिटल मार्केटिंग का बजट डिसाइड करते टाइम आपके सामने एक और चीज़ आती है कि आपको किस पर्पस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी है। आप सेल जनरेट करने के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर अपनी ब्रांड अवेयरनेस के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। जब आप ब्रांड अवेयरनेस की मार्केटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर आप अपने ब्रांड से लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि हमारा बिजनेस ये है, हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं, और सामने वाले को एजुकेट कर रहे हैं कि हमारे बारे में जानिए। लेकिन आप सेल जनरेटेड मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, जहां से सेल जनरेट करना चाहते हैं, वहां पर कस्टमर को आप पुश कर रहे हैं थोड़ा सा कि हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। यहाँ पर आप लोगों को बता भी रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं और सामने वाले से कह रहे हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, आपको इससे फ़ायदा होगा। तो दोनों मार्केटिंग करते टाइम आपका बजट अलग अलग होता है। यहाँ पर आपको ब्रांड अवेयर करना है तो यहाँ पर आप ऑर्गेनिक रीच का यूज़ भी कर सकते हैं।
आपको लगता है कि आपके वेबसाइट, आपके पोस्ट ऑर्गेनिकली लोगों के पास पहुंच रही है, तो यहाँ से आपका ब्रांड अवेयरनेस हो सकती है। लेकिन जहाँ तक सेल की बात है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा पे करना पड़ता है। वहाँ पर अगर पेड प्रमोशन करेंगे, पेड के लिए बजट बनाएंगे अपना, तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग से सेल जनरेट हो पाएगी। अब बात आती है कि क्या हमें सारी चीज़ों पे खर्च करना चाहिए, सारे मीडियम्स पे खर्च करना चाहिए, या फिर हमें पर्टिकुलर एक मीडियम पकड़ के चलना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा माना गया है कि आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको केवल एक मीडियम पर खर्च करना चाहिए। जब आप अपना बजट उस पर्टिकुलर मीडियम में खर्च करते हैं, जैसे आपने सोच लिया कि मुझे अपना पूरा पैसा डिजिटल मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया पे खर्च करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है और इसके लिए मैं पे करूँगा, तो ये आप सही कर रहे हैं। आपको पर्टिकुलर एक मीडियम पे जाना चाहिए। आप सारे मीडियम्स पे एक साथ खर्च करेंगे और उसमें रिजल्ट नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका लंबा नुकसान होगा। और अगर आपको सारे मीडियम्स पे जाना ही है, सारे मीडियम्स पे खर्च करना है, तो मेन एक को रखिए, एक मीडियम को रखिए और बाकी सारे मीडियम्स में आप थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस करिए। अगर आप बाकी सारे मीडियम से थोड़ा एक्सपेंस करते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ प्रमोशंस मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ ब्रांड अवेयरनेस होती रहेगी और एक पर्टिकुलर मीडियम पे ज़्यादा खर्च करने की वजह से आपको वहाँ से सेल जनरेट हो सकती है। तो यहाँ से आपका एक एवरेज बनेगा, एक जगह से आपकी सेल जनरेट होगी और बाकी सारे मीडियम से आपकी ब्रांड अवेयरनेस होगी। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब डिजिटल मार्केटिंग का बजट डिसाइड करने आप बैठे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपका बिजनेस का साइज़ क्या है। आपका बिजनेस अगर बहुत बड़ा है तो आपको ज़्यादा खर्च करने चाहिए उसमें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें आपको सेल जनरेट कराएंगी, आपके लिए बिजनेस लाएंगी। ये एज अ मार्केटिंग के पर्सन आपके लिए काम कर रही हैं, इसलिए आपको इनमें खर्च तो करना ही पड़ेगा। आपको ये डिसाइड करना होगा कि मेरा बिजनेस छोटा है, तो मैं बहुत छोटे कैंपेन से स्टार्ट करूँ। आप 100 रुपये से स्टार्ट करिए, अपनी टेस्टिंग करिए कि क्या मेरा कैंपेन रन कर रहा है, मेरा कैंपेन चल रहा है, उससे मुझे कुछ सेल आ रही है, या फिर मेरी ब्रांड अवेयरनेस हो रही है, लोगों तक मेरा पोस्ट पहुंच रहा है, मेरी बातें पहुंच रही हैं। और आप इस तरह से अगर टेस्टिंग करते करते अपने बजट को बढ़ाते हैं, तो आप अच्छे ऐड कैंपेन्स रन कर पाएंगे। आप उसमें टेस्ट कर पाएंगे कि क्या हो रहा है, क्या सेल जनरेट हो रही है, या फिर हमें अपने ऐड कैंपेन्स में चेंज लाना चाहिए। अगर अपना डिजिटल मार्केटिंग की बजटिंग करते टाइम आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, इन बातों को नोटिस करते हैं, तो आप एक सही बजट मेंटेन कर पाएंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फायदा नजर आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।